कैसे हैं आप लोग। आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, हमें सेंटेंस दिए हैं, बीच में ब्लैंक दिया है, उसमें हमको एप्रोप्रिएट कंजंक्शन जो है वहाँ पे फिल करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पहले आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा। ठीक है, आप थोड़ा सा पॉज करके खुद ट्राई करना आंसर करने का, जिससे आपकी नॉलेज जो है वो टेस्ट हो सके। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बी जस्ट फियर नॉट, बीच में क्या आना चाहिए। बी जस्ट फियर नॉट हिंदी में मतलब बताता हूँ, न्याय संगत बनो या निष्पक्ष बनो और डरो मत। अब मैंने बोल ही दिया है और, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कंजंक्शन आएगा, एंड। बी जस्ट एंड फियर नॉट, मैंने आपको बताया था एंड क्या होता है। एंड जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, जब वो दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ता है, अटैच करता है। ठीक है, जैसे बी जस्ट फियर नॉट, ये दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। बी जस्ट निष्पक्ष बनो, फियर नॉट डरो मत, दोनों ही अलग अलग हैं, किसी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों ही इक्वल रैंक है और इनको कौन जोड़ रहा है, एंड। राइट, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, आई रैन फास्ट आई मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, आई मिस्ड द ट्रेन, मैंने ट्रेन जो है वो मिस कर दी। अब देखो दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं, वो कंट्रास्टिंग है। ठीक है, मतलब ये तेज दौड़ने के बाद भी इसने ट्रेन मिस कर दी, तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आना चाहिए, मैं तेज दौड़ा और मैंने ट्रेन मिस कर दी। एंड यहाँ पे सही साउंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, यहाँ पे बट आएगा। क्या आएगा, बट। मैं तेज दौड़ा लेकिन मैंने ट्रेन मिस कर दी, ये यहाँ पे एकदम फिट बैठ रहा है। राइट, अब अगला देखते हैं। थर्ड जो है, ही फ्लैड ही वॉज अफ्रेड। ठीक है, ही फ्लैड, वह भाग गया, ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था। तो वह भाग गया, क्यों भाग गया, क्योंकि वह डरा हुआ था। तो यहाँ पे या तो बिकॉज को यूज कर लो, ठीक है, फॉर को यूज कर लो। फॉर का जो यूज होता है वो भी बिकॉज के सेंस में ही होता है। ही फ्लैड फॉर ही वॉज अफ्रेड, या ही फ्लैड बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे यूज हो सकते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट जो है, मेक हेस्ट यू विल बी लेट। ठीक है, जल्दी करो तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा अब यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा। ठीक है, आसान है, जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे हम और का प्रयोग कर सकते हैं, मेक हेस्ट और यू विल बी लेट। एल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, अदरवाइज का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन तीनों कंजंक्शन का यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। फिफ्थ है, ब्लैंक दिया है, यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड, यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आना चाहिए, कोशिश करोगे तो सफल नहीं होगे, ऐसा तो नहीं कहते हैं ना, ऐसा बोलते हैं अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तब तुम सफल नहीं होगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो सही कंजंक्शन है वो है अनलेस। अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड, अगर तुम जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। राइट, यहाँ पे ये कौन सा कंजंक्शन था, अनलेस। सिक्स है, आई एम श्योर ही सेड सो, मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ, उसने ऐसा कहा। ठीक है, आई एम श्योर, उसने ऐसा कहा। तो यहाँ पे तो सिंपली क्या लग जाएगा, डेट हो जाएगा। मैं श्योर हूँ कि उसने ऐसा कहा, क्या लग जाएगा, डेट लग जाएगा। ठीक है, सेवंथ है, वेट आई रिटर्न। ठीक है, इंतजार करो मैं लौट कर आता हूँ। ठीक है, तो उसे कब तक इंतजार करना है, जब तक वो लौट कर आता है। तो यहाँ पे सही कंजंक्शन क्या होगा, तब तक इंतजार करना है, कब तक, जब तक वो लौट कर आता है। तो तक के लिए कौन सा यूज होता है, टिल या अंटिल। तो यहाँ पे हम टिल का प्रयोग कर सकते हैं, वेट टिल आई रिटर्न। ठीक है, मेरे लौटने तक इंतजार करो। राइट, आगे देखो, 8 है, डू नॉट गो आई कम। ठीक है, डू नॉट गो आई कम, जाना मत, आई कम मैं आता हूँ। तो यहाँ पे भी मतलब मेरे आने तक जाना मत, यही कहना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टिल आ जाएगा। राइट, 9th है, ही फिनिश्ड फर्स्ट ही बिगेन लेट। उसने मतलब फर्स्ट फिनिश किया और उसने देर से चालू किया था, उसके बाद भी उसने फर्स्ट फिनिश किया। ठीक है, तो ही फिनिश फर्स्ट। अब यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आना चाहिए, ही फिनिश फर्स्ट, उसने फर्स्ट फिनिश किया, यद्यपि उसने देर से शुरू किया। तो यहाँ पे ऑल्दो या दो का प्रयोग हो जाएगा, ऑल्दो ही बिगिन लेट। ठीक है, और दो का प्रयोग भी कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो। तो इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है 10th है, टेक केयर यू फॉल। ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखो, यू फॉल गिर जाओगे। तो यहाँ पे यही तो कहना चाह रहा है, ध्यान रखो वरना गिर जाओगे। तो ऐसे सेंटेंस हमने पढ़ा है, और एल्स अदरवाइज कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट भी आ सकता है। आगे देखते हैं, टेक अ लैम्प द नाइट इज डार्क। लैम्प ले जाओ, क्या नाइट कैसी है, डार्क है, अंधेरा है। ठीक है, तो लैम्प ले जाओ, लैम्प क्यों ले जाना है, क्योंकि अंधेरा है। तो यहाँ पे एज का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। टेक अ लैम्प एज द नाइट इज डार्क, या टेक अ लैम्प बिकॉज द नाइट इज डार्क। राइट, 12 है, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, ही वॉज एम्बिशियस आई स्लू हिम। ठीक है, ही वो कैसा था, एम्बिशियस था और मैंने उसे मार डाला। तो इसने इसको क्यों मारा, क्योंकि वह एम्बिशियस था। तो यहाँ पे भी एज या बिकॉज किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लू हिम। ठीक है,
तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है 13 जो है, ओपन रिब्यूक इज बेटर सीक्रेट लव। तो आपको यहाँ पे अपने आप ही दिख गया होगा, आप एक बार मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए। ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव, ठीक है, ये तो एक सेइंग है, तो आपको पता चल गया होगा ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यू ईट टू मच यू विल बी इल, ठीक है, यू ईट टू मच यू विल बी इल। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा खाते हो बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ आ जाएगा। इफ़ यू ईट टू मच, अगर बहुत ज़्यादा खाओगे, यू विल बी इल, तो बीमार पड़ जाओगे, तो इफ़ यहाँ पे एकदम सही बैठ रहा है। आगे देखते हैं 15, आई शैल नॉट गो, ठीक है, आई एम इन्वाइटेड, मैं नहीं जाऊँगा, आई एम इन्वाइटेड, मुझे बुलाया गया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे बुलाया ना जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनलेस आएगा, ठीक है। कब तक नहीं जाएगा, जब तक उसे कोई इनवाइट नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस आएगा। 15 है, ही हैज सक्सीडेड बेटर, तो बेटर के साथ यहाँ पे देन लग जाएगा, ठीक है, ही हैज सक्सीडेड बेटर देन ही होप्ड। आगे देखो 17 है, आई डू इट आई चोज टू, ठीक है, आई डू इट आई चोज टू। अब बताओ, आप सोचो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। अब आई डू इट, मैं करता हूँ, आई चोज टू क्योंकि मैंने चुना है इसे, तो मैंने बोल ही दिया क्योंकि, तो यहाँ पे एज या बिकॉज का प्रयोग आएगा। आई डू इट एज आई चोज टू, मैं वो करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, या जो मेरी चॉइस है, ठीक है। आगे 18 है, ड्यूटी कॉल्स अस वी मस्ट ओबे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन फिट बैठेगा, ड्यूटी कॉल्स अस वी मस्ट ओबे, तो यहाँ पे इफ सही बैठ रहा है, इफ ड्यूटी कॉल्स अस, अगर हमें ड्यूटी बुलाती है, जिम्मेदारी बुलाती है, वी मस्ट ओबे, ठीक है। आगे देखते हैं 19 जो है, लिव वेल यू मे डाई वेल, ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो, लिव वेल, अच्छे से जियो, यू में डाई वेल, अच्छे से मर सको, ताकि तुम अच्छे से मर सको, सो डैट आना चाहिए, क्या आएगा, सो डैट, ठीक है, लिव वेल सो डैट यू में डाई वेल। ऐसा नहीं है कंजंक्शन सिर्फ एक ही वर्ड होता है, ठीक है, कंजंक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी हम कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 20th जो है, थिंक नॉट एट ट्रफल इट स्मॉल अपीयर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप सोचो थोड़ी देर के लिए, थिंक नॉट एट ट्रफल इट स्मॉल अपीयर, ठीक है, इसको छोटा मत समझो, ये स्मॉल दिखता है लेकिन छोटा है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दो या ऑल दो आ जाएगा, छोटा समझो मत, यद्यपि यह छोटा दिखता है, तो यहाँ पे दो या ऑल दो आ जाएगा, ठीक है, थिंक नॉट एट ट्रिफल, दो या ऑल दो इट स्मॉल अपीयर। आगे देखो नेक्स्ट जो है 21, द पर्स हैज बीन लॉस्ट, द पर्स हैज बीन लॉस्ट और स्टोलन, तो पर्स लॉस्ट मतलब खो गया है, स्टोलन चुरा लिया गया है, दोनों में से एक काम हुआ होगा ना, या तो खो गया होगा या चुरा लिया हो गया, तो चॉइस को किससे एक्सप्लेन करेंगे, और से, या तो पर्स खो गया है या फिर चुरा लिया गया है। वुस्टम इज स्लो श्योर, वो वुस्टम जो है वो स्लो है, धीमा है, लेकिन वो श्योर है अपने काम पे, वो भले ही धीमा हो सकता है लेकिन उस पर उसको कॉन्फिडेंस है, निश्चित है वो, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों कैसे हैं, कंट्रास्टिंग है, स्लो है लेकिन श्योर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुस्टम इज स्लो बट श्योर। आगे देखो, ही रिमेन्ड एट होम ही वॉज इल, ही रिमेन्ड, वो घर पे रहा, क्यों रहा, क्योंकि वह बीमार था, तो यहाँ पे बिकॉज या एज का प्रयोग हो जाएगा, ही रिमेन्ड एट होम एज ही वॉज इल, या फिर बिकॉज का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, ही वॉज इंडस्ट्रियस आई एनकरेज्ड हिम, ठीक है, वो मेहनती था और मैंने उसको एनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया, तो प्रोत्साहन क्यों दिया, क्योंकि वह इंडस्ट्रियस था, तो यहाँ पे एज का प्रयोग कर सकते हो, एज ही वॉज इंडस्ट्रियस आई एनकरेज्ड हिम, या बिकॉज का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, अगली एक्सरसाइज को देखते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 3 and 3, मैंने बोल ही दिया यहाँ पे 3 and 3 make 6, ठीक है, इसको एंड से सिंपली जोड़ दिया। अब देखो, इज हिज नेम सेन गुप्ता, अब उसका नाम या तो सेन होगा या गुप्ता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, और लगा देंगे, इज हिज नेम सेन और गुप्ता। थर्ड देखो, ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम इट रेन्स, वह नहीं आएगा, क्यों कब नहीं आएगा, जब बारिश होगी, तो ही विल नॉट कम इफ इट रेन्स, ठीक है, यही सही है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ है, यू रन यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तो यू रन यू विल नॉट ओवरटेक हिम, इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है, जब तक तुम दौड़ोगे नहीं तब तक उसको ओवरटेक कैसे करोगे, तो यहाँ पे इस केस में क्या आएगा, अनलेस, अनलेस यू रन यू विल नॉट ओवरटेक हिम, अगर तुम दौड़ोगे नहीं तो उसको ओवरटेक नहीं करोगे। ही इज वेरी विच ही इज नॉट हैप्पी, अब यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग सेंटेंस है, वह विच है, हैप्पी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यट का भी कर सकते हैं। ये ही इज वेरी विच, वह बहुत विच है फिर भी वह हैप्पी नहीं है, येट ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है। आई रिटर्न
स्टे वेयर यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई रिटर्न। ये वही वाला सेंटेंस है, ऐसे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहीं पे रहो जब तक मैं लौटता नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही वाला आ जाएगा, अंटिल आई रिटर्न या टिल आई रिटर्न। यहाँ पे आ जाएगा अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ। स्टे वेयर यू आर। 7th है, ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज गिल्टी। उसको पनिश किया गया, क्यों पनिश किया गया, क्योंकि वह गिल्टी था। तो यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज गिल्टी। आगे देखो 8 है, ही बिहेव्ड अ ब्रेव मैन शुड डू। उसने बिहेव किया जैसा कि एक ब्रेव मैन को करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आना चाहिए। ठीक है, ब्रेव मैन जैसा बिहेव किया, ही बिहेव्ड एज अ ब्रेव मैन शुड डू। आगे देखते हैं, देयर इज नो डाउट द अर्थ इज राउंड। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो अर्थ है वो कैसी है, राउंड है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डेट आना चाहिए। देयर इज नो डाउट दैट द अर्थ इज राउंड। अब देखो 10th है, आई वंडर ही विल कम। ठीक है, आई वंडर, इसको लग रहा है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो वेदर, आई वंडर वेदर ही विल कम। यहाँ पे क्या आएगा, वेदर ही विल कम। ये डाउट में है। ठीक है, कि वो आएगा कि नहीं आएगा। आई वंडर वेदर ही विल कम। अब देखो, ही इज विटी, वो विटी है लेकिन वल्गर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दो भी आ सकता है, बट भी आ सकता है, कुछ भी लगा सकते हो। विटी है यद्यपि वल्गर है। ठीक है, या फिर विटी बट वल्गर। ठीक है, आगे देखते हैं 12 है, विल यू काइंडली वेट। ये फिर से वही वाला आ गया, विल यू काइंडली वेट टिल आई रिटर्न। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करवाते हैं, आगे देखते हैं। करीम इज टॉल, अब्दुल इज टॉलर। करीम टॉल है, अब्दुल और ज़्यादा टॉल है। ठीक है, तो करीम इज टॉल बट अब्दुल इज टॉलर। ठीक है, आगे देखते हैं। ही लॉस्ट इज बैलेंस, फेल ऑफ द बाइसिकल। उसने अपना बैलेंस खो दिया, बाइसिकल से गिर गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ। उसने अपना बैलेंस खो दिया और बाइसिकल से गिर गया। तो यहाँ पे सिंपली एंड आ जाएगा। ही लॉस्ट इज बैलेंस, ही फेल ऑफ द बाइसिकल। दोनों ही इक्वल बैंक के सेंटेंस है। ही फेल ऑफ द बाइसिकल, ही लॉस्ट इज बैलेंस। तो इसको हमने एंड से कनेक्ट कर दिया। आगे देखो, ही ट्राइड हार्ड। उसने कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, डिड नॉट सक्सीड, सफल नहीं हुआ। लेकिन सफल नहीं हुआ तो यहाँ पे बट लगा देंगे। ही ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड। आगे देखते हैं 16 है, इज दिस माई बुक योर्स। अब इसमें ऑप्शन है, ठीक है, चॉइस है, मेरी बुक है या तुम्हारी बुक है। तो यहाँ पे और लगा देंगे, इज दिस माई बुक और योर्स। आगे देखो 17, वाटर वाइल विल नॉट मिक्स। वाटर और वाइल जो है वो मिक्स नहीं होते हैं। तो क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे एंड आ जाएगा। वाटर एंड वाइल विल नॉट मिक्स। आगे देखो 18 है, दे लेफ्ट बी रिटर्न। बहुत तेज बारिश हो रही है इस समय, यहाँ पे आवाज हो सकता है आपको आ रही हो बैकग्राउंड में। दे लेफ्ट बी रिटर्न, तो दे लेफ्ट वी रिटर्न, जब हम लौटे वे चले गए। तो दे लेफ्ट व्हेन वी रिटर्न। ठीक है, ये हो जाएगा। 19, द वेस्ट विल ब्रेक यू ड्रॉप इट। टूट जाएगा, वेस्ट टूट जाएगा अगर तुम इसको गिराते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, द वेस्ट विल ब्रेक इफ यू ड्रॉप इट। क्या आ जाएगा, यहाँ पे इफ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है 20 है, आई शैल नॉट गो आउट नाउ, इट इज रेनिंग वेरी हैवली। ठीक है, मुझे अभी बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। तो एज या बिकॉज का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। 21 है, अ ट्रेन रन फ्रॉम दिस स्टेशन एवरी फ्यू मिनट्स, वी शैल नॉट हैव टू वेट। ट्रेन जो है इस स्टेशन से हर मिनट जो है वो गुजरती हैं, तो हमें जो है वो वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसीलिए के लिए सो आ जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा, कुछ भी लगा सकते हो। मैन प्रपोजेज, मैन प्रपोज करता है, गॉड डिस्पोज करता है। ठीक है, मैन प्रपोजेज, तो ये दोनों ही कंट्रास्टिंग सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बट आएगा। मैन प्रपोजेज बट गॉड डिस्पोजेज। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम टाइड वेट फॉर नो मैन। टाइम टाइड किसी भी इंसान की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। तो टाइम एंड टाइड दोनों इक्वल बैंक के वर्ड हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। आगे देखो 24 है, वर्च्यू इन नोबल्स वाइस डिग्रेड्स। दोनों अपोजिट बैंक के सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे में हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्च्यू इन नोबल्स बट वाइस डिग्रेड्स, यही तो करेंगे। आगे देखते हैं, दिस डेट मस्ट सफिस। यह या वह काफी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें चॉइस है तो यहाँ पे और आ जाएगा। 26 है, द ट्रेन वॉज डिरेल्ड नो वन वॉज हर्ट। ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों ही कैसे हैं, कंट्रास्टिंग सेंटेंस हैं। ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई, इसके बाद भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बट का प्रयोग होगा। देखो जितने भी ऐसे विरोधाभासी टाइप के सेंटेंस होते हैं वहां पे बट का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखो, सी राइट स्लोली, वह धीरे लिखती है लेकिन नीटली, अच्छी तरीके, साफ तरीके से लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बट आ जाएगा। आई बिलीव हिम ही इज ट्रूथफुल। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। क्यों विश्वास करता हूँ, क्योंकि वह कैसा है, ट्रूथफुल है, सच्चा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज आ जाएगा। विश्वास क्यों करता है, क्योंकि वह सच्चा है। आई बिलीव हिम बिकॉज ही इज ट्रूथफुल। 29 देखो, यू विल नॉट गेट द प्राइज यू डिजर्व इट।
तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा, यू डिजर्व इट, जब तक तुम इसे डिजर्व नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा, ठीक है। यू विल नॉट गेट द प्राइज अनलेस यू डिजर्व इट। 30 है, सेंड फॉर मी यू वॉन्ट मी, बुला लेना मुझे जब भी मैं तुम्हें चाहिए हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेंड फॉर मी इफ यू वॉन्ट मी, बुला लेना मुझे अगर मैं तुम्हें चाहिए हूँ, ठीक है। आगे देखो, हरी विल डू ऑल राइट ही परसिवर्स, ठीक है। हरी ठीक करेगा अगर वो दृढ़ बहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। 32 है, कैच मी। अब देखो ये तो बहुत ही पुराना फ्रेज है, कैच मी इफ यू कैन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा, ठीक है। पकड़ सको तो पकड़ लो। 33 है, नेक्स्ट है, इस पे एक मूवी भी आई थी, जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। 33 है, ही टोल्ड मी यू हैड अराइव्ड एन ओवर एगो। तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि तुम एक ओवर पहले आ गए हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट आएगा। 34 है, यू विल नेवर सक्सीड यू ट्राई, ठीक है। तो कब तक सफल नहीं होगे, जब तक कोशिश नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा। यू विल नेवर सक्सीड अनलेस यू ट्राई। आगे देखो, अब देखो, आई वर यू आई हैड कीप क्वाइट, मैं तुम होता तो मैं शांति रखता। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली इफ आ जाएगा, इफ आई वर यू आई हैड कीप क्वाइट। 36 है, वेट, देखो ये वही वाला सेंटेंस है, बार बार आ रहा है, वेट टिल आई कम, बी जस्ट स्टैंड वी हैव नॉट, ये अभी हमने किया था। 38 है, टेल मी यू अंडरस्टैंड, टेल मी यू अंडरस्टैंड, बताओ मुझे कि तुम समझ गए या नहीं समझे। तो यहाँ पे इस केस में क्या आएगा, वेदर आएगा, वेदर यू अंडरस्टैंड। वी विल कम इट रेन्स, और यहाँ पे ये नॉट है शायद, ठीक है। तो ये हॉट नहीं है, ये नॉट है, ठीक है। वी विल कम, हम आएंगे, बारिश हो या ना हो। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, ये दो जगह पे क्या आएगा, वेदर आएगा, और वेदर के साथ क्या आता है, और आता है। वी विल कम वेदर इट रेन्स और नॉट, ठीक है। आगे देखो, मेक हे द सन शाइन्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेक हे द सन शाइन्स। तो यहाँ पे ये कहावत है, ईडियम है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ठीक है, आपने पढ़ी होगी। इसका मतलब वो होता है कि मौके का फायदा उठाना, या जो काम कल करने वाले हो उसको आज करना, ठीक है। आगे देखो, 41 जो है, इट इज अ लॉन्ग टाइम वी लास्ट सॉ हिम, लंबा समय हो गया जब से हमने उसे आखिरी बार देखा था। तो इस केस में क्या आएगा, सिंस आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, प्लीज राइट आई डिक्टेट, लिखो, आई डिक्टेट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा ही लिखना जैसा वो डिक्टेट कर रहा है। तो प्लीज राइट एज आई डिक्टेट। आगे देखो, इट इज होप्ड ऑल विल गो वेल, ऐसा उम्मीद है सब कुछ अच्छा जाएगा। तो ऐसा उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेट, इट इज होप डेट ऑल विल गो वेल। आगे देखो, गिव मी पॉवर्टी विच इज, तो या तो हो जाएगा मुझे पॉवर्टी भी चाहिए, विच इज भी चाहिए, तो ऐसा तो हो संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या ये कहना चाह रहा है, ना तो मुझे गरीबी चाहिए ना अमीरी चाहिए, मुझे बस जो जितना है उतने में खुश हूँ। तो गिव मी नाइदर पॉवर्टी नॉर विच इज, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब देखो, ही इज टॉलर देन आई, यहाँ पे देन आ जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट है 46, आई कैन नॉट गेट अवे आई विल गो नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ही ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन नॉट गेट अवे आई विल गो नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट कंजंक्शन लग रहा है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे आएगा सिंस, ठीक है, सिंस आई कैन नॉट गेट अवे, तो मैं अगले हफ्ते जाऊंगा, ठीक है। आगे देखो 47, इफ यू विजिट इट शैल बी डन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 2-3 कंजंक्शन का प्रयोग हो सकता है, सोचना। इफ यू विजिट, तुम इसकी बेस करते हो तो इट शैल बी डन, इसको करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा, इफ यू विजिट इट शैल बी डन, या सिंस यू विजिट इट शैल बी डन, ये दोनों ही कंजंक्शन का प्रयोग यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं 48 है, वाई इज अवर फूड सो स्वीट वी अर्न बिफोर वी ईट। यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा जो फूड है वो इतना अच्छा, इतना स्वीट क्यों है, क्यों है, क्योंकि हम अर्न करते हैं खाने से पहले। तो यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग जो है वो एकदम अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, बिकॉज का, ठीक है। 49, टेक हीड यू फॉल, ध्यान दो, यू फॉल गिर जाओगे, टेक हीड और यू फॉल, एल्स यू फॉल, अदरवाइज यू फॉल, या फिर लेफ्ट यू फॉल, कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो। 50 है, ही गेज्ड सो लॉन्ग बोथ हिज आईज वर डेजल्ड, ठीक है, वो इतने लंबे समय तक, गेज मतलब क्या होता है, एक टकटकी से देखते रहना, एक ही निगाह में लगातार देखते रहना। तो उसकी दोनों आईज कैसी हो गई, डेजल हो गई। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 50th में, ही गेज सो लॉन्ग डेट बोथ हिज आईज वर डेजल्ड। आगे देखो 51 है, देयर इज लाइफ देयर इज होप, ये भी एक तरीके की कहावत है, आपने सुनी होगी। तो इसमें क्या होगा, वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, यहाँ पे क्या आएगा, वाइल, जब तक लाइफ है तब तक उम्मीद है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट जो है 52 है, वॉक ऑन यू कम टू द गेट, वॉक ऑन यू कम टू द गेट, चलते रहो गेट पर जब तक गेट पर ना पहुंच जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉक ऑन टिल यू कम टू द गेट। अब देखो, दे से ही इज बेटर,
दे से ही इज बेटर, यहाँ पे क्या आना चाहिए, दे से डेट ही इज बेटर। आगे देखो 54 है, आई हैव बीन इन सच अ पिकल आई सॉ यू लास्ट, ठीक है, तो आई हैव बीन इन सच अ पिकल सिंस आई सॉ यू लास्ट, जब से तुम्हें आखिरी बार देखा है। 55 है, हिज प्लान्स बास्ट बट नेवर बिजिन वी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है, उसके प्लान कैसे हैं, बास्ट हैं लेकिन बिजिन भी नहीं है, तो क्या होगा, उसके प्लान्स यद्यपि बास्ट हैं बट नेवर बिजिन भी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 2, यद्यपि बास्ट है बिजिन भी नहीं है। 56 है, सम पीपल लिव दे में ईट, सम कुछ लोग इसलिए जिंदा है ताकि वो खा सकें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सो डैट, ठीक है, सम पीपल लिव सो डैट दे में ईट, यही आना चाहिए ना। आगे देखो ही वेंट आई केम, तो यहाँ पे क्या, ही वेंट वैन आई केम ऐसा भी हो सकता है, आफ्टर आई केम हो सकता है, बिफोर आई केम हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है देखते हैं, हाँ देखते हैं 58 देखो, ही विल स्टार्व ही विल स्टील, तो यहाँ पे इस कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, ही विल स्टार्व बिफोर ही विल स्टील। 59 देखो, नेक्स्ट जो है, देयर वर मोर पीपल वी हैड एक्सपेक्टेड, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से, हमारी उम्मीद से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे, तो देयर वर मोर पीपल देन वी हैड एक्सपेक्टेड। 60 है, देयर इज समथिंग टू बी डन द वर्ल्ड नोज हाउ टू गेट इट डन, ठीक है, देयर इज समथिंग टू बी डन, अगर कुछ करना होता है, ठीक है, तो दुनिया जानती है कि उसको कैसे करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा, इफ देयर इज समथिंग टू बी डन द वर्ल्ड नोज हाउ टू गेट इट डन। 61 है, आई ग्रांट हिज ऑनेस्टी आई सस्पेक्ट हिज मेमोरी, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, यहाँ पे ऑल्दो या दो किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑल्दो आई ग्रांट हिज ऑनेस्टी आई सस्पेक्ट हिज मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे भी आई एम पुअर आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, अब यहाँ पे भी गरीब हूँ लेकिन डिसऑनेस्ट नहीं हूँ, यद्यपि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं डिसऑनेस्ट नहीं हूँ, तो यहाँ पे भी ऑल्दो या दो का प्रयोग कर सकते हो। आगे देखो 63 है, नो वन नोज ही वेंट, किसी को नहीं पता कहाँ गया, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, वेयर का प्रयोग हो जाएगा। बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है, आवाज़ आ रही होगी आपको। 64 है, कम कम यू प्लीज, आओ अगर सही लगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा, कम इफ यू प्लीज। 65 जो है, डू ब्लैंक है, यू एट बिडन, तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डू एज यू एट बिडन, इसका मतलब होता है जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, ठीक है। अब देखो 66 जो है उसको देखते हैं, ही मस्ट हैव पास्ड दिस वे देयर इज नो अदर रोड, ही मस्ट हैव, वो इस रास्ते से गुजरा होगा क्योंकि और कोई रोड ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड ही इज नॉट लाइक, सम्मान है उसका, पसंद नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे भी ऑल्दो या दो का प्रयोग कर देंगे, ऑल्दो रिस्पेक्टेड येट ही इज नॉट लाइक। आगे देखो, वी ऑल नो सिन एंड सॉरो गो टुगेदर, ठीक है, सिन और सॉरो जो है वो साथ साथ जाते हैं, वी ऑल नो डेट, ठीक है, हम यह जानते हैं। आगे देखो, आई डोंट नो ही विल बी देयर, तो मुझे नहीं पता है वो वहां पे होगा, तो यहाँ पे तो क्या है, संशय है, आई डोंट नो वेदर ही विल बी हियर, ठीक है। आगे देखो 70 है, ग्रीवियंसेस कैन नॉट बी विडवेस्ट दे आर नोन, तब तक ग्रीवियंसेस को नहीं विडवेस्ट किया जा सकता है जब तक उनका पता ही ना हो, ठीक है, तो जब तक समस्याओं का पता नहीं होगा उसका निवारण कहाँ से होगा, तो ग्रीवियंसेस कैन नॉट बी विडवेस्ट अनलेस दे आर नोन। आगे देखो, वी शैल फेल वी आर इंडस्ट्रियस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 71 जो है इसमें भी क्या आएगा, वी शैल फेल अनलेस वी आर इंडस्ट्रियस, हम फेल हो जाएंगे अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अनलेस आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इट वॉज लेट वी डिसाइडेड टू सेट आउट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट हो गया था लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया निकलने का, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ऑल्दो या दो का प्रयोग होगा, यद्यपि देर हो गई थी, येट वी डिसाइडेड टू सेट आउट। आगे देखो, आई एम वेल आई डू नॉट फील वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं अच्छा हूँ लेकिन फिर भी मुझे कैसा स्ट्रॉन्ग फील नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बट आएगा, ठीक है, दोनों कंट्रास्टिंग सेंटेंस है। ही इज देयर आई शैल सी हिम, तो इफ ही इज देयर आई शैल सी हिम, हाउ कैन ही बाई इट ही हैज नो मनी, वह इसको कैसे खरीद सकता है, उसके पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है, तो हाउ कैन ही बाई इट इफ ही हैज नो मनी, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो कैसे खरीद सकता है। यू आर नॉट रेडी वी मस्ट गो ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी ये कंट्रास्टिंग है, तुम तैयार नहीं हो फिर भी हमें
चलते रहना चाहिए, ठीक है। यू आर नॉट रेडी वी मस्ट गो ऑन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल्दो या दो का प्रयोग हो जाएगा। ऑल्दो यू आर नॉट रेडी वी मस्ट गो ऑन। द बिल्डिंग हैज बीन वेस्ट, बिल्डिंग को वेज मतलब ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया। आई विजिटेड द सिटी, तो सिंस आई विजिटेड द सिटी या व्हेन आई विजिटेड द सिटी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या ऑप्शन आपको जो भी दिए हो दोनों का प्रयोग कर सकते हो। आगे देखो, लव नॉट स्लीप दाउ कम टू पॉवर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, यहाँ पे लेस्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। सोने से प्यार मत करो वरना गरीबी में चले जाओगे, ठीक है, तो लेस्ट का प्रयोग होगा। ही ब्लेड सो प्रोफ्यूजली ही डाइड, तो यहाँ पे ही ब्लेड सो प्रोफ्यूजली, सो के साथ हमेशा डेट आता है, ठीक है, और एज भी आता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। वह इतना उससे ब्लड निकला कि वह मर गया, तो सो डेट यहाँ पे आ जाएगा, सो प्रोफ्यूजली डेट ही डाइड। आई नो यू बेटर, बेटर देन, यहाँ पे तो देन ही आ जाएगा, ठीक है, ये सिंपल था। अच्छा, अब कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें क्या करना है, एक ही वर्ड है, हमें डिफरेंशिएट करना है उसको एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में। हमें बताना है वो वर्ड कहाँ पे एडवर्ब है, कहाँ पे प्रीपोजिशन है, कहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। ही केम बिफोर मी, वह मुझसे पहले आया। तो यहाँ पे क्या है, केम और मी के बीच में एक रिलेशन दिखा रहा है, कौन, बिफोर, ठीक है। तो वर्ब और एक प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन दिखाता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो बिफोर यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। आगे देखो, ही केम 2 आवर्स बिफोर, अब भाई आया कितने पहले आया, 2 घंटे पहले आया। तो केम को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, ये एडवर्ब है। अब आगे देखो, ही केम बिफोर आई लेफ्ट, अब यहाँ पे 2 सेंटेंस है, ही केम और आई लेफ्ट, तो यहाँ पे बिफोर क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो बिफोर है वो कंजंक्शन है, ठीक है। 3 बार बिफोर आया, एक बार प्रीपोजिशन है, एक बार एडवर्ब है, एक बार कंजंक्शन है। फोर्थ है, हैव यू एवर सीन हिम सिंस, क्या तुमने उसे तब से देखा है, देखा है कब से, तब से देखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीन, सीन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये सिंस मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, तो यहाँ पे देखो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, मैंने उसे नहीं देखा है, कब से, मंडे से नहीं देखा है। तो सीन और मंडे के बीच में ये सिंस रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब देखो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, यहाँ पे 2 सेंटेंस है, आई हैव नॉट सीन हिम ही वॉज अ चाइल्ड, इनको कौन कनेक्ट कर रहा है, सिंस, तो ये यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है, मैन वॉन्ट्स बट लिटिल हेयर बिलो, ठीक है। अब देखो, मैन वॉन्ट्स बट लिटिल हेयर बिलो, अब इस जो लिटिल जो एडजेक्टिव है, इसको बट जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। आगे देखो, ही यार्न्स फॉर नथिंग बट मनी, ठीक है, वह उसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय पैसे के, ठीक है, उसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय पैसे के। तो ही यार्न्स फॉर नथिंग बट मनी, यार्न और मनी के बीच में क्या रिलेशन दिखा रहा है, बट, तो ये यहाँ पे क्या है, ये प्रीपोजिशन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है, वी शैल गो यू विल रिमेन बट यू विल रिमेन, 2 सेंटेंस है, इनको बट कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कंजंक्शन है। आगे देखते हैं, 3 सेंटेंस और है, ही अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग वॉज एडजर्न्ड, ही अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग वॉज एडजर्न्ड, 2 सेंटेंस है, ठीक है, ही अराइव्ड और द मीटिंग वॉज एडजर्न्ड, इनको कौन कनेक्ट कर रहा है, आफ्टर, तो ये कंजंक्शन है। 11th है, ही अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग, अराइव वह आया मीटिंग के बाद, तो अराइव और मीटिंग के बीच में आफ्टर रिलेशन बता रहा है, प्रीपोजिशन है। ही अराइव्ड सून आफ्टर, ठीक है, ही अराइव्ड सून आफ्टर, अराइव को क्वालिफाई कर रहा है सून, आया जल्दी, आफ्टर बाद में, ठीक है, और सून को भी कौन क्वालिफाई कर रहा है, आफ्टर, ठीक है। तो ये वर्ब है, इसको क्वालिफाई करने वाला ये एडवर्ब है, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने वाला भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये यहाँ पे आफ्टर क्या है, एडवर्ब है। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।